नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या सोच के किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना कहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्या रीज़न होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और बस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में नॉलेज बहुत है। वैसे भी हर वीडियो में हमारी नॉलेज काफ़ी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया आ रहा है तो उसको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका रीज़न पता क्या है? अभी मान के चलो कि आप बिल्कुल फ्रेश हो स्टॉक मार्केट में, मतलब बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। आप यहाँ पे पैसा ले आए, आपको सिंपल पता चल गया ऑप्शन के बारे में, बंदा यहाँ पे पैसा फिर डुबा देता है ना। और मेरे पास काफ़ी लोग जो आते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे पास हर रोज़ कोई ना कोई नया बंदा आते हैं, जैसे 5 7 10 12 बंदे लोग आते हैं नए। तो सबकी सेम सोच होती है कि हमारे पास पैसा है, हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मैं उनको शेयर्स बताता हूँ कि आप इनमें इन्वेस्ट करो, आपका ये स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट रहेगा। एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनसे इन्वेस्ट करा नहीं जाता, होल्ड नहीं किया जाता। उनके मन में होती है चुल कि हमारा जल्दी जल्दी पैसा बन जाए, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ होती है, बाहर से उन्होंने सुना होता है कि मार्केट में ना पैसा बहुत बनता है, 1 लाख का 2 लाख बन जाता है एक झटके में। तो ये चीज़ वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ट्रेडिंग होती है, वो ऑप्शन होती है। और ये जो चीज़ है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर आपने लाखों रुपया एक दिन में कमाना है, तो उतना पैसा भी तो आपको लगाना पड़ेगा। तो वो उतना पैसा उनके पास होता नहीं है, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका यही डाउट क्लियर करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे पैसा बनता है, ऑप्शन क्या है, उसमें कैसे पैसा बनता है। तो फिर कुछ बंदे बात को ना मान के ऑप्शन स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन जब स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 दिन उनका अच्छा खासा पैसा बन जाता है, जैसे 1000 रुपये 2000 रुपये इतना बन गया, वो खुश हो गए। और बाद में फिर उनके ऐसे दिन चलने शुरू होते हैं कि बस लॉस ही लॉस होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बंदे ने शुरू की शेयर मार्केट। मैंने उसे रोका कि अभी तुम बिगिनर हो भाई, ना करो स्टॉक मार्केट में, सीधा ऑप्शन। लेकिन भाई कहता कि मेरे को ऑप्शन ही करनी है, क्योंकि उसमें पैसा जल्दी जल्दी बनता है, मेरे से बैठा नहीं जाता, पेशेंस नहीं है अंदर। मैंने कहा चलो जी, अगर तुमने बात नहीं माननी तो कर अपनी। तो वो अपनी करने लगे। और एक वो दिन था 1 हफ्ते पहले का, और एक आज का दिन है। आज शाम 6 बजे मेरे पास आया, रोता रोता आ रहा है, मन में मतलब बहुत ज़्यादा दुख है उसके, और कह रहा है कि मैंने अपना 80,000 का लॉस कर दिया है। मैंने उसे कहा भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कभी भी ऐसे मत करो। जब तक किसी चीज़ के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, तब तक अपना ऐसा काम मत करो, ठीक है। ये सट्टाबाजी मत करो, ये एक बिज़नेस है। फिर मैंने 1 घंटा बैठ के उसे लेक्चर दिया प्रॉपर कि ये एक बिज़नेस है, यहाँ पे पैसा कैसे बनता है, कैसे लगाया जाता है। और उसे बताया कि एक टाइम पे MRF का शेयर कहाँ पे था, और अगर तुमने इतना पैसा उस टाइम पे लगाया होता तो आज कितना होता। तो भी फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हारी अभी ज़िंदगी बची कितनी है, तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं 10 12 साल और जीऊँगा, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसको अच्छे से या तो SIP कर, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा पैसा जो है उस पर मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाता हूँ और उस पर करना चालू कर दे, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई, ये सारी गाइडेंस वगैरह हुई, बात उसको अच्छे से समझ आई। तब उसने कहा कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ, एक बिगिनर को कभी भी सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, पहले अच्छे से 1 1.5 साल सीखे, उसके बाद ही ऑप्शन में आना चाहिए। आप सही कह रहे थे, ठीक है। तो ये बात हुई थी। फिर मैंने कहा कि अभी आप क्या करोगे? कहता कि साथ साथ में मैं ट्रेडिंग को सीखूंगा, और जो मेरे पास पैसा है उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। सो दोस्तों, इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्ट करने का तरीका मैंने उसे क्या बताया। तो मैंने उसे कहा कि देख,
तुम क्या कर, निफ्टी 50 क्या है, एक 50 शेयरों का एक इंडेक्स है, और जो 50 शेयर हैं उनको मिला के ये निफ्टी 50 बना है, जिसके बीच में 50 टॉप की इंडिया की कंपनीज़ हैं। तो उनको निकाल, उन कंपनीज़ का फ्यूचर देख कि फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड है, उनके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। और अगर तुम्हें लगता है कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तो उस कंपनी को सिलेक्ट कर, बाहर निकाल और इन्वेस्ट कर। अभी मान के चल तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं और तुमको मैंने यही काम दिया कि 50 कंपनीज़ हैं, उनमें उनका फ्यूचर देख, कंपनीज़ का फ्यूचर देखो क्या है। जैसे कि सोलर आने वाले टाइम में बहुत लगेगा, बैटरीज़ हैं वो बहुत काम में आने वाली हैं, HCL शेयर हो गया है ना, तो जैसे टाटा के शेयर हो गए, या फिर आने वाला टाइम रोबोटिक ज़माना है, रोबोटिक कंपनीज़ जो हैं जो बनाती हैं उनमें हो गया। ITC, नशा पत्ता करना तो लोग नहीं छोड़ सकते, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा पैसा नहीं डूबेगा, है ना। तो ये सारी बातें उसे मैंने समझाई ऐसे करके, फिर उसको अभी काम पे लगाया है कि कंपनीज़ को सिलेक्ट कर और मुझे बता, कल मेरे को समझाना कि भाई ये कंपनी मैंने निकाली है और ये कंपनी मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, इसीलिए मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उसे एक और चीज़ कही कि कभी भी अपना पैसा किसी एक शेयर पे कभी मत लगाना। सपोज़ करो कि उस शेयर ने अब अगर आपने मतलब सारा पैसा एक ही शेयर पे लगा दिया और उस कंपनी ने 1 साल पूरा रिटर्न ही ना दिया, तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने उसे यही सलाह दी कि तुम जैसे 50 कंपनीज़ हैं, 50 कंपनीज़ में से वो कंपनियां निकालो जो कि अच्छा फ्यूचर है जिनका। तो वो कंपनीज़ उसने निकाली, मान के चलो वो अभी मेरे पास 10 से 12 कंपनीज़ निकाल के लाएगा, तो 1 लाख रुपए मैं फिर उसमें उसका इन्वेस्ट करवाऊँगा। और जो फिर जैसे 50 में से मैंने 12 कंपनीज़ निकाली, एग्जाम्पल है ये, जैसे 50 में से 12 कंपनीज़ निकाली जिनमें इन्वेस्ट करना है, जिनका अच्छा फ्यूचर है। अभी उन 12 में से देखूंगा कि कौन सी कंपनी पहले नंबर पर आएगी, कौन सी कंपनी दूसरे नंबर पर आएगी जिसका अच्छा फ्यूचर है। तो जो पहले नंबर पे आएगी उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जो दूसरे नंबर पे आएगी उस पर थोड़ी सी कम, जो तीसरे पे आएगी उस पर थोड़ी सी कम। तो ऐसे करके 12 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये सारी बातें देखने के बाद इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसा नहीं कभी कि किसी की बातों में हमने आके पैसा लगा दिया कहीं पे भी, वो भी डूबेगा, आप भी डूबोगे बिन मतलब के, और फिर बाद में सिर्फ एक ही बात रह जाएगी कि इस बंदे ने हमारा पैसा लगवाया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो यही फंडा लगाना। अभी आप मुझे बताओ कि अच्छी सलाह लगी ना ये, है ना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। और अगर आप SIP भी करते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि SIP बाकी मुझे यहाँ पे SIP अगर मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी लगती है कि SIP में दिखाया जाता है कि 30 साल में आपका पैसा इतने करोड़ पे हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा। तो आने वाले ज़माने में क्या दुनिया के पास पैसा बहुत सारा होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के पास बहुत सारा पैसा ज़रूर होगा, लेकिन हम खाने पीने वाली चीज़ों के लिए तरसेंगे। ठीक है, या फिर एक चीज़ मुझे ये लगती है कि जब ये कह रहे हैं कि दुनिया के पास इतना सारा पैसा होगा तो कहाँ से आएगा, है ना। तो आज के ज़माने में सरकार मान के चलो हमसे पैसा लेती जा रही है। अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करनी हो सोच समझ के करना। अपनी इनकम के 3-4 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आपकी सैलरी आई, सैलरी को घर खर्ची के लिए निकालो। अगर आपने जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है, उसमें से इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी एक जगह पे कभी मत करना। मेरी तरफ से यही आपको सलाह रहेगी। अभी मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने आज तक अपना पैसा कभी भी एक जगह पे नहीं लगाया। उन्होंने प्रॉपर्टी पे भी लगाया है,
उन्होंने घर की मतलब सेविंग भी रखी है, बैंक्स में इन्वेस्ट किया है, एफडी करवाई है, ठीक है। तो हर किसी के पापा ऐसा करते होंगे शायद, तो ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपना पैसा एक जगह पे ना लगाओ, क्योंकि अगर वो डूब गया तो सारा पैसा भी चला जाएगा, बंदा फिर उसे निकाल भी नहीं सकता, अगर निकाल लेगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हर वीडियो में नॉलेज होगी, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हर वीडियो को ज़रूर देखा करो, क्योंकि हर वीडियो में कुछ नया ही होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।